गर्मियों की एक शांत शाम थी। 3 दोस्त राकेश, सुमित और अनिल एक पुरानी हवेली के पास घूमने निकले। इस हवेली के बारे में गांव में बहुत सी कहानियां मशहूर थीं। कहते थे कि यहाँ पर कोई रहस्यमयी घटना घटित होती है। सुमित ने मजाक में कहा, चलो आज इस हवेली का राज पता लगाते हैं। राकेश और अनिल ने हंसते हुए उसकी बात मान ली और तीनों हवेली के भीतर प्रवेश कर गए। हवेली के भीतर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहां का वातावरण बेहद रहस्यमयी था। तीनों दोस्त एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमते रहे, लेकिन कुछ खास नजर नहीं आया। तभी अचानक राकेश की नजर एक पुराने चित्र पर पड़ी। वो चित्र एक छोटे बच्चे का था, जो शायद कई सालों से वहीं लटका हुआ था। चित्र के नीचे एक छोटी सी धूल भरी तिजोरी रखी थी। सुमित ने कहा, क्यों न इस तिजोरी को खोलकर देखें? अनिल ने सहमति जताई और तिजोरी की तरफ बढ़ा। तिजोरी को खोलते ही उसमें एक पुरानी डायरी मिली। तीनों ने मिलकर वो डायरी पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि यह हवेली कभी एक अमीर परिवार की थी, जिनका एक छोटा बेटा था। एक दिन वो बच्चा अचानक गायब हो गया और उसके बाद से इस हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। तभी हवेली में बिजली चली गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तीनों दोस्तों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। तीनों ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और देखा कि एक छोटे बच्चे का परछाई उनके सामने खड़ी थी। सुमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने कहा, मैं वही बच्चा हूँ जो सालों पहले इस हवेली में खो गया था। मुझे यहाँ से आजाद करो। तीनों दोस्तों ने मिलकर उस बच्चे की आत्मा को शांति दिलाने का प्रण लिया। उन्होंने हवेली के पुराने कागजों को खोजा और उस बच्चे की सही मौत का कारण पता लगाया। उन्होंने गांव के पुजारी की मदद से उस आत्मा की मुक्ति के लिए पूजा करवाई। उसके बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं घटी और वो बच्चा हमेशा के लिए शांत हो गया। तीनों दोस्तों ने उस रहस्यमयी शाम को कभी नहीं भुलाया और उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। इस कहानी में रहस्य, मित्रता और साहस की एक अद्भुत मिश्रण है जो दिलचस्पी बनाए रखता है और एक अच्छा संदेश भी देता है।